हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे। वैसे तो जो हमने वेबसाइट क्रिएट की है वो बूटस्ट्रैप से की है, तो वो ऑलमोस्ट पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ये पूरी वेबसाइट हमने क्रिएट करी थी, तो अब हम इसको रिस्पॉन्सिव व्यू में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेन्यू है वो 991 पिक्सल में कुछ ऐसा आ रहा है। हम इसको थोड़ा एडिट करेंगे। हमारा बैनर सेक्शन सही आ रहा है, हमारा अबाउट सेक्शन सही आ रहा है, हमारे बाकी सारे सेक्शंस ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं। अब हम इसको 768 पे चेक करते हैं। 768 पे भी एकदम सही आ रहा है। हम इसको 480 पे चेक करते हैं। 480 पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा लोगो है वो लेफ़्ट साइड में कुछ ज़्यादा ही चिपका हुआ है, तो इसको हम रिस्पॉन्सिव में ठीक करेंगे। और ये भी जो हमारा आइकन है, हैमबर्गर आइकन, ये भी राइट साइड में चिपका हुआ है, तो हम इसको भी ठीक करेंगे। और ये टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसको हम रिस्पॉन्सिव में सही करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि हमने ठीक करनी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड बटन और हायर मी बटन हायर मी सेक्शन से एकदम चिपका हुआ है बॉटम से, तो इसको भी हम ठीक करेंगे। हमारा सर्विस सेक्शन एकदम सही आ रहा है, टेस्टिमोनियल सेक्शन भी हमारा एकदम सही आ रहा है, ब्लॉग सेक्शन भी सही आ रहा है। और जो हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन है उसमें हम इन बॉर्डर्स को हाइड कर देंगे रिस्पॉन्सिव व्यू में, और इनमें हम मार्जिन देंगे बॉटम से। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम इसके रिस्पॉन्सिव में करेंगे। तो गाइस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख के इस पूरी वेबसाइट को क्रिएट नहीं किया है तो पहले आप मेरी सभी वीडियोस को देख के इस वेबसाइट को क्रिएट कर लीजिए। देन आप मेरी इस वीडियो को देख के इस वेबसाइट को अच्छे से रिस्पॉन्सिव करिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा कोड जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार बनाया था। पहले हम नेविगेशन बार को रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इस क्लास को चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की क्लास यूज़ करूँगा, फा बार्स। यहाँ पे हाइफन लगाऊंगा, सेव, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँगा। तो जो मैंने फाफा बार्स क्लास लगाई है वो डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा, वो हमें 991 पिक्सल पे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 991। जैसे ही मैं 992 करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा ऐसा व्यू आता है। तो जो हमारा हैमबर्गर आइकन है वो हमारा 991 पिक्सल पे आता है। तो मैंने यहाँ पे फाफा बार्स लगाया और हमारा यहाँ पे ये आइकन आ रहा है। अब हम इसकी CSS कर लेते हैं। सो हम style.css में चलते हैं। यहाँ पे मैंने नेविगेशन की CSS करी थी। नेविगेशन की CSS के अंदर यहाँ पे मैं इसकी रिस्पॉन्सिव क्लासेस की CSS भी करूँगा। सो यहाँ पे मैं पेरेंट क्लासेस को कॉपी कर लेता हूँ, नैवबार क्लास को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे जाके मैं नैवबार टॉगलर क्लास को कॉपी करूँगा और यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट कर दूँगा। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं इस कोड को मीडिया क्वेरी के अंदर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा बटन है ये हमें दिखता ही 991 पिक्सल पे है, इसलिए मैं इसकी CSS मीडिया क्वेरी के अंदर नहीं कर रहा हूँ। हम मीडिया क्वेरी के अंदर भी करेंगे। जैसे जैसे मैं कोडिंग करता जाऊँगा आपको पता चलता जाएगा कि मैं किस चीज़ के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इस कोड को रिस्पॉन्सिव में क्यों नहीं रखा। तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। सो नैवबार टॉगलर के अंदर यहाँ पे स्पैन है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्पैन। मैं इसे कलर दूंगा #FFF। सेव,
ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर वाइट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर रिमूव कर दूंगा। सो मैं इन दोनों क्लासेस को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसका बॉर्डर मैं कर दूंगा नन। सेव, रिफ्रेश। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका बॉर्डर रिमूव हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बॉर्डर आता है जब हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए। सो अब हम इसको रिमूव करेंगे। सो यहाँ पे आके मैं इन दोनों क्लासेस को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉलन फोकस और मैं इस कोड को दोबारा से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा के पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉलन एक्टिव। यहाँ पे मैं आउटलाइन कर दूँगा नन, बॉक्स शैडो में कर दूँगा नन। सेव, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है। सो बाकी की कोडिंग अब मैं मीडिया क्वेरी के अंदर करूँगा। सो हम मीडिया क्वेरी में चलते हैं। सो यहाँ पे मैं मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स लिखूँगा @media only screen and max width 991 पिक्सल। सो ये जो आप देख रहे हैं इतना कोड, ये हमारे मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स है और इसके अंदर मैं जो भी CSS करूँगा वो 991 पिक्सल तक चलेगी और उसके नीचे चलेगी। जैसे ही मैं 992 करूँगा तो उस स्क्रीन पे ये नहीं चलेगी। तो इसके अंदर हम CSS करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जाके मैं कुछ क्लासेस कॉपी कर लेता हूँ। नेवर क्लास कॉपी करूँगा, डॉट लगा के यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट कंटेनर। कंटेनर को डेस्कटॉप पे मैक्स विड्थ लगी होती है, बट रिस्पॉन्सिव में मैं इसकी मैक्स विड्थ कर दूँगा 100%। इस क्लास को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं कस्टम लोगो की CSS करूँगा। सो यहाँ पे आके मैं कस्टम लोगो क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ। कस्टम लोगो को मार्जिन दूंगा मैं लेफ़्ट से 20 पिक्सल, पैडिंग दूंगा मैं इसे टॉप और बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल। फॉन्ट साइज़ मैं इसका कम कर दूंगा 16 पिक्सल। कस्टम लोगो को CSS देने के बाद मैं यहाँ पे नैव बार टॉगलर के अंदर जो स्पैन है उसका कलर चेंज करूँगा। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो जो हमारा यहाँ पे आइकन है वो दिखता नहीं है क्योंकि ये वाइट कलर का है। सो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँ तो इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्क्रॉल पे हमने एक क्लास ऐड करवाई थी, तो उसी को यूज़ करके हम यहाँ पे इसका कलर चेंज करेंगे। सो यहाँ पे आके मैं जावास्क्रिप्ट के कोड में जाऊँगा और इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं डॉट लगा के इस क्लास को पेस्ट करता हूँ और नैव बार टॉगलर क्लास को मैं HTML में जाके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट, स्पैन और इसका मैं कलर कर दूँगा #333। सेव, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश। सो आप देखेंगे जैसे ही अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो इसका कलर भी चेंज होगा, ये देखिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 991 पिक्सल पे कंटेनर की जो मैक्स विड्थ थी वो 100% हो चुकी है और जो हमारा लोगो था उसका फॉन्ट साइज़ भी कम हो चुके हैं और उसे पैडिंग भी मिल चुकी है और लेफ़्ट से मार्जिन भी मिल चुका। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। स्पैन को CSS देने के बाद यहाँ पे मैं नैव बार कोलैप्स की CSS करूँगा इस क्लास की। इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैं डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ और पेरेंट क्लास को यहाँ से कॉपी करता हूँ,
यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ, एक डॉट मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सो नैव बार कोलैप्स को मैं ओवरफ्लो दूंगा, हिडन बैकग्राउंड में से दूंगा #111, कलर में से दूंगा #FFF। इम्पोर्टेंट कलर देने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा सेंटर। पैडिंग में यहाँ पे दूंगा टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। मार्जिन में से दूंगा टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि जो मैंने नैव बार कोलैप्स को CSS दी थी वो ये है। सो नैव बार कोलैप्स की CSS करने के बाद मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि जैसे ही स्क्रॉल करूँगा हमारे नैव बार कोलैप्स का कलर सेम रहता है। सो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नैव बार कोलैप्स है उसका कलर भी चेंज हो जाए जब हम स्क्रॉल करें। सो यहाँ पे आके मैं नैव बार स्क्रॉल क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे नैव बार कोलैप्स क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा #FFF। इम्पोर्टेंट, सेव, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। सो नैव बार कोलैप्स का स्क्रॉल पे कलर चेंज करने के बाद हम एक नई वीडियो को रिक्रिएट करेंगे जो कि हमारी होगी 767। सो यहाँ पे ब्राउज़र में जाके हम 767 स्क्रीन पे चलते हैं और इस पे हम CSS करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैनर के अंदर जो H4 है उसका फॉन्ट साइज़ कम कर देता हूँ। सो यहाँ पे आके मैं बैनर क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर कैप्शन क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ। H4 फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे H4 का फॉन्ट साइज़ था वो 16 पिक्सल हो चुका है। सो H4 का फॉन्ट साइज़ चेंज करने के बाद हम यहाँ पे H2 का फॉन्ट साइज़ कम करेंगे। सो यहाँ पे मैं H2 कर देता हूँ और यहाँ पे 16 की जगह 35 पिक्सल कर देता हूँ। सेव, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे H2 का फॉन्ट साइज़ भी कम हो चुका है। H2 का फॉन्ट साइज़ कम करने के बाद मैं यहाँ पे BR टैग को डिस्प्ले नन कर दूंगा जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे BR टैग का यूज़ किया हुआ है। सो इसको मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, P के अंदर जो BR है, डिस्प्ले नन, सेव, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश। सो यहाँ पे हमारा जो BR था वो डिस्प्ले नन हो चुके हैं। सो बैनर सेक्शन के बाद मैं यहाँ पे हायर मी सेक्शन के अंदर जो H2 है उसका फॉन्ट साइज़ कम करूँगा। सो यहाँ पे आके मैं हायर मी सेक्शन पे चलता हूँ और इस क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा H2 और इसका फॉन्ट साइज़ मैं कम कर दूँगा 30 पिक्सल। सेव, ब्राउज़र में जाके हम यहाँ पे हायर मी सेक्शन पे चलते हैं। ये रहा हमारा हायर मी सेक्शन। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ अब। सो आप देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज़ कम हो चुका है। हायर मी सेक्शन के बाद मैं यहाँ पे अबाउट सेक्शन के अंदर जो LI है उसको फुल विड्थ कर देता हूँ इन सब को। सो यहाँ पे आके मैं HTML कोड में जाऊँगा और अबाउट क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ,
यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और क्लास कॉपी करूँगा, पार्ट टेक्स्ट क्लास। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और क्लास कॉपी करूँगा, इन्फो क्लास। इन्फो क्लास के अंदर जो एलाइज हैं उनकी मैं विड्थ कर दूंगा 100 पिक्सल। सेव, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश। सो आप देख सकते हैं कि जो एलाइज थे उनकी विड्थ 100 पिक्सल 100% हो चुकी है। ये देखिए, मैं इसका रिस्पॉन्सिव व्यू हटा के दिखाता हूँ कि उस पर कोई असर नहीं है। जो हम CSS मीडिया स्क्रीन के अंदर कर रहे हैं वो उसी स्क्रीन पे वर्क करेगी और उससे नीचे वाली स्क्रीन पे वर्क करेगी। सो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखिए, LI पे ये वाली विड्थ वर्क कर रही है अभी, बट जैसे ही मैं 767 पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये वाली CSS वर्क करेगी जो कि हम मीडिया स्क्रीन के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके LI को विड्थ 100% देने के बाद मैं पार्ट टेक्स्ट को पैडिंग दूंगा बॉटम से। सो यहाँ से मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पैडिंग बॉटम 100 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम से पैडिंग मिल चुकी है। पार्ट टेक्स्ट के अंदर जो H4 है मैं उसको पैडिंग दूंगा टॉप से। सो मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा H4 पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, सेव, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश। सो यहाँ पे जो हमारा H4 था ये वाला, इस पे पैडिंग लग चुकी है टॉप से 20 पिक्सल। मैं आपको इसको हटा के दिखाता हूँ कि पहले ये इमेज के साथ एकदम चिपका हुआ था, बट जब हमने पैडिंग टॉप लगाया तो ये ऐसे आ रहा है। सो H4 को पैडिंग देने के बाद टॉप से मैं कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर जो बॉर्डर्स हैं वो रिमूव करूँगा। आप बाकी सेक्शंस देख सकते हैं वो एकदम सही आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर मैं इन बॉर्डर्स को रिमूव कर देता हूँ। सो HTML के कोड में जाके कॉन्टैक्ट सेक्शन में से मैं कुछ क्लासेस कॉपी करूँगा। मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और क्लास कॉपी करूँगा, पार्ट इन्फो, डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ। पार्ट इन्फो क्लास कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक और क्लास कॉपी करूँगा, इन्फो ब्लॉक। आप देख सकते हैं ये रही वो क्लास। डॉट लगा के मैं पेस्ट करूँगा और इसका मैं जो वो बॉर्डर है वो नन कर दूँगा, सेव, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बॉर्डर रिमूव हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड करूँगा बॉटम से। सो कोड में चलते हैं। HTML कोड के अंदर मैं यहाँ पे क्लास ऐड करूँगा एक्सेस MB30। मैं इस क्लास को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। हम लास्ट वाले डिव को ये क्लास नहीं देंगे क्योंकि हमें जो मार्जिन बॉटम है वो इन दोनों पे ही चाहिए। मैं आपको वो डिव शो करता हूँ कि मार्जिन बॉटम हमें कहाँ पे चाहिए। इस डिव पे मार्जिन बॉटम चाहिए और इस वाले पे। सो मैं इसे सेव करता हूँ, इस क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ। मार्जिन दूंगा मैं बॉटम से 30 पिक्सल, सेव, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश। सो ब्लॉग आइटम को अब मैं मार्जिन दूंगा बॉटम से। सो ये रहा हमारा ब्लॉग आइटम, इसे मैं मार्जिन दूंगा बॉटम से। सो यहाँ पे आके ब्लॉग सेक्शन में जाके
मैं यहाँ पे ब्लॉग आइटम क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करता हूँ और मार्जिन में से देता हूँ बॉटम से 20 पिक्सल। सेव, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये इमेज और ये एकदम चिपका हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे मार्जिन आ रही है, आप देख सकते हैं। सो हमारी पूरी वेबसाइट यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। मैं आपको 480 व्यू में भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। हमारा अबाउट सेक्शन पूरा रिस्पॉन्सिव है। ये रहा हमारा हायर मी सेक्शन, ये भी रिस्पॉन्सिव है। ये हमारा सर्विसेज सेक्शन है, ये हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन है, ये रहा हमारा ब्लॉग सेक्शन, और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन, और ये रहा हमारा फुटर। मैं आपको यहाँ पे ये वेबसाइट 320 में दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं 320 में हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन रिस्पॉन्सिव है, हमारा ब्लॉग सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव है, हमारा स्लाइडर भी रिस्पॉन्सिव है जो कि है टेस्टिमोनियल सेक्शन, हमारा सर्विसेज सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव है, हायर मी सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव है, अबाउट सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव है, और हमारा बैनर सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव है, और हमारा मेन्यू भी एकदम सही आ रहा है। सो गाइस, हमारी ये वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।